हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम दिशाए कोचिंग सेंटर में आए हैं पंकज सर से मिलने के। पंकज सर की आज जो सक्सेस जर्नी है स्टार्टिंग से लेकर अब तक और एजुकेशन के बारे में पता करने के लिए पंकज सर के पास आए। पंकज सर। जय हिंद सभी को। तो आज ये सागर जी हमारे पास आए हैं हरियाणा भिवानी में, जो कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है दिशाएं कोचिंग सेंटर। आप देख रहे होंगे पीछे, हम ऑनलाइन भी एजुकेशन सिस्टम में अपना जो है हाथ रखा हुआ है और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में भी अपना जो हाथ रखा हुआ है। तो आज हम अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में बताएंगे। जो भी आम बच्चों का जो क्वेश्चंस होता है हमारे सक्सेस जर्नी के बारे में, या फिर जो भी थोड़ी सक्सेस जर्नी से हटके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, वो आज हम आपके सामने बताएंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो हमारा हरियाणा भिवानी में काफी लंबे टाइम से 20 25 30 सालों से यहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश है हरियाणा भिवानी में। और सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन हम भर भर के देते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो चाहे मिलिट्री स्कूल हो। तो अब जैसे बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं जो सागर जी लेकर आए हैं, जो अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमसे डायरेक्ट पूछेंगे, उसी का तरह अगर आपका भी कोई हमसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, सैनिक मिलिट्री से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपना अपना क्वेश्चन रख सकते हो। तो चलिए सागर जी। तो पंकज सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपके जो टीचर बनने का जो आपकी जर्नी है, जो टीचर बनने की है, वो कहाँ से शुरू हुई? उसकी इंस्पिरेशन क्या थी? उसके पीछे रीजन क्या था? तो जो सबसे पहले इंस्पिरेशन जो मेरा यही है कि भाई, जो मेरे फादर हैं वो, उन्हीं से मैंने इंस्पिरेशन ली भाई। ठीक है, उन्हीं से मैंने पढ़ाने का जो है तरीका सीखा, उन्हीं से मतलब पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाते हैं। तो उन्हीं से इंस्पायर होके मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना जो है सोचा कि भाई मैं इसी वे में कुछ आगे कर पाऊं। तो पंकज सर, ये बताइए, जो आप कोचिंग देने के पीछे पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य है? इस चीज को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हो? कोचिंग देने का पर्पज मेरा यही है कि अपने इस भारत देश को एक ऐसी नींव की जरूरत है जहां पे बच्चों का फ्यूचर बहुत आगे तक जाए। जो कि आजकल इंडिया में क्या हो रहा है कि शिक्षा की तरफ बच्चों का बहुत ही रुझान कम हो रहा है। और जैसे मैंने बताया था, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, आरआईएमसी एक भारत के एक बेहतर फ्यूचर के लिए बच्चों का एक बेस से बहुत ही मजबूत नींव यहाँ से इनमें सिलेक्शन होता, तो यहाँ से बच्चों की एक ऐसी नींव तैयार हो सकती जो कि फ्यूचर के भारत के फ्यूचर बन सकते हैं। तो पंकज सर, ये बताइए, जैसे कि एजुकेशन की अगर हम बात करें तो कंपटीशन आज हर लेवल पे बढ़ा हुआ है। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो? अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो आपको पता है इंडिया में जितना कंपटीशन है वो मेरे को नहीं लगता कि अदर कंट्रीज में इससे ज्यादा कंपटीशन हो। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो सिर्फ अपने आप को सिर्फ एक ही वे में देखते हैं। और वो वे कौन सा होता है? बच्चों के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि गवर्नमेंट जॉब। इसलिए यहाँ कंपटीशन है। अगर बच्चे गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के अगर प्राइवेट सेक्टर में अपना हाथ आजमाए ना, उसमें भी काफी बहुत अच्छे अच्छे स्कोप्स हैं। तो वहां पर बहुत अच्छा कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा अगर इस वे में अगर वो अपना फ्यूचर जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखेंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी अपने इंडिया में होगी। तो पंकज जी, अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर वे की बात करें तो कौन सा बेनिफिशियल रहेगा? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट टाइप है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि इसका हम आंसर ना दे पाए। ऑफलाइन और ऑनलाइन का सिस्टम यही है कि ऑफलाइन में तो क्या होता है कि बच्चों को हम एक ही चीज 100 बार समझा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में यही सिस्टम होता है कि एक बार जो समझा दिया तो बच्चों को अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर वो नेक्स्ट क्लास पे डिपेंड करता है कि भाई नेक्स्ट क्लास आएगी ऑनलाइन तो हम समझे या ना समझे, या कल तक बच्चे भूल जाएं। तो पंकज सर, ये बताइए कि अगर किसी बच्चे का डाउट है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का डाउट है, तो उस चीज को अगर वो क्लियर करना चाहता है और आपकी क्लास अगर ऑफ हो जाए तो वो कैसे उस चीज को क्लियर करेगा? एक बार इसके बारे में बताइए। ऑनलाइन मैटर पे कि ऑफलाइन मैटर पे? ऑनलाइन मैटर पे। अगर बात करें ऑनलाइन मैटर की, तो अगर बच्चे को समझ में नहीं आया, वो अपना क्वेश्चन भी अगर हमसे कोई डालना चाहता है तो वो बहुत सारे ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से होता है कि या तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकता है। ठीक है,
या फिर कई बार सिस्टम भी ऐसा होता है कि बच्चों की जब लाइव क्लास चलती होती है तो बच्चों के साथ स्पीकर होते हैं, माउस माइक वगैरह होते हैं, तो वो उसी टाइम भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो अलग अलग टाइप से सिस्टमेटिक ये होता है, सिस्टमेटिक ये कहता है कि भाई अगर कोई बच्चा जिस भी स्टडी मटेरियल से या फिर ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उनके पास सिस्टम होता है कि वह क्वेश्चंस के लिए, डाउट के लिए अलग से सेपरेट सिस्टम होता है जिसमें बच्चा अपना क्वेश्चन डाल सकता है, जिससे इजिली उसका डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो पंकज सर ये बताइए कि जैसे कि अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें दिशाए कोचिंग सेंटर, तो हर एजुकेशन सिस्टम में हर तरह के बच्चे रहते हैं। बिल्कुल। एक हायर नॉलेज वाले बच्चे जो इजीली किसी चीज को कैप्चर कर लेते हैं, और दूसरा वीकर। तो वीकर बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपका जो लंबे समय से जो एक्सपीरियंस है क्या रहा? तो एक्सपीरियंस हमारा यही है कि बच्चों में क्या होता है कि किसी दो चार बच्चे होते हैं या कुछ और बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब गैदरिंग होती है तो अगर कोई भी एक बच्चा दूसरे बच्चों को ये बोलता है कि ये तो डफर है, ये इसको कुछ नहीं आता, तो उस पे बच्चों के सामने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, उसमें बच्चों के सामने क्या होता है कि उनका माइंड जो होता है वो एक बार तरफ से डाइवर्ट हो जाता है। अगर बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता है। अगर यही चीज हम उन बच्चों को प्यार से और अच्छे से समझाते हैं तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे एकेडमी में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो ऐसे डिमोटिवेट होकर आए हुए थे यहाँ, उनका भी हम लोगों ने ऐसी अच्छी तरीके से सिलेक्शन दिया है और आज वही बच्चे नेवी एयरफोर्स में भी अच्छे से लगे हुए हैं। ये तो पंकज सर, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के बारे में ये जो क्वेश्चन है बहुत ही डिफिकल्ट है और इसका आंसर मैं इतनी सिंपल तरीके से दूंगा कि बच्चे बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। पहली बात तो बच्चे के ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। उनको फ्यूचर में अगर कोई चीज अचीवमेंट करनी है ना तो उनको वही चीज करनी चाहिए जिनमें उनका इंटरेस्ट है। ये नहीं कि जब बच्चे 11th 12th में आते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि दबाव में डालकर उनको कोई मेडिकल दिला लेता है, कोई अलग स्ट्रीम दिला देता है और कोई अलग स्ट्रीम दिला देता है। जब उनसे नहीं चल पाती तब उनके पेरेंट्स को एहसास होता है कि हमने बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके इनको गलत चीज में धकेल दिया। तो मेरा पेरेंट्स से भी यही विनती है और जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे यही है कि लाइफ में अचीव अगर आपको करना है जो चीज जो आपको पसंद है तो अपने अंदर में जो इंटरेस्ट है ना उसी के बेस पे आके 11th 12th में कोई भी चीज आप कर रहे हो, एजुकेशन से हटके या कुछ भी चीज है या प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में या कोई भी और भी अदर सेक्टर में जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, सिर्फ वही चीजें करना जिसमें आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वही चीज आप पूरे मन लगाकर 99% नहीं बिल्कुल 100% की श्योरिटी ये रहती है कि वो काम बिल्कुल बेहतर और अच्छे ढंग से होगा और बिल्कुल 100% इस चीज का रिजल्ट मिलता है। तो पंकज सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।